हेलो जी, राधे राधे। ये हमारी हल्दी की ग्रैंड एंट्री। हमारी हल्दी हुई थी एक पार्क में जो हमारे घर के पीछे ही है। इस दिन इतना दिल खुश हो गया था। पार्क में जो हुआ था हल्दी का फंक्शन, सर्दी थी, धूप थी, अच्छी खासी धूप खुली थी उस दिन। ये हमारे फुल फैमिली मेम्बर हैं, एक एक करके आपने मेरी शायद शॉर्ट्स वीडियो में देखे होंगे। इस दिन हमारी ये फूलों वाली हल्दी थी। नॉर्मल हल्दी जो थी वो हमने घर में की थी। ये फूलों वाली हल्दी का प्रोग्राम हुआ था जो पार्क में सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने। काफ़ी इन्जॉय किया था, फुल रिश्तेदार था। मेरी शादी के बाद पहली शादी थी घर में। मेरी शादी को 13 साल हो गए। 13 साल बाद मैंने जो शादी अपने घर में अटेंड की है, दीदी की बेटे बच्चों की हुई है। वो हम एंड टाइम पे पहुंचे हैं, वहाँ पर नहीं जाना होता। लेकिन ये मेरा भतीजा समझ लो, छोटा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसकी शादी में मैंने फुल एंजॉय किया। फुल डांस, फुल धमाल, फुल एंजॉय। पूरा रिश्तेदार, पूरा रिलेशन सब एक साथ जब इकट्ठा होता है ना, तो बिना त्योहार के ही त्योहार लगता है। ढोल नगाड़े की आवाज़ तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं ढोल नगाड़ों की आवाज़ से। ढोलों की थाप, नगाड़ों की आवाज़, और जो हमने इवेंट वाली बुलाए थे ना, उन्होंने तो 4 चांद लगा दिए थे उस दिन। ये है मेरे पापा। जो दादा की खुशी पोते की शादी में अलग ही रहती है। वो भी फुल एंजॉय, फुल फॉर्म में थे उस दिन। मेरी मम्मी तो तबीयत ख़राब रहती है, वो नहीं कर पाती हैं, लेकिन खुशी उन बड़ों के चेहरे पे अलग ही नज़र आती है। मेरे पापा ने भी फुल एंजॉय किया और उनको देखकर ना सब एंजॉय कर रहे थे। भले ही वो नहीं हो, लेकिन देखो ये उसके नाना नानी हैं। बड़ों की खुशी अलग ही खुशी होती है। पोता हो, देवता हो, नाती हो, जो भी हो, उनकी खुशी में नाना नानी, दादा दादी, इनकी खुशी अलग ही रहती है। ढोल की ताल पर हर कोई थिरक रहा था। जितने भी थे सबके पैर थिरक रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि यूँ बैठा हो या खड़ा हो। सब आराम से अपने धुन में मस्त थे। ये हैं हमारे घर के सबसे बड़े दामाद, मेरे बड़े वाले जिया जी, जिनके दोनों बच्चों की शादियां हो गई हैं। मेरे पापा के किसी भी दामाद को डांस नहीं आता। एक दो हैं जो थोड़ा बहुत हिल लेते हैं, बस हाथ पैर हिला लेते हैं नॉर्मली, टेम्परेली। डांस तो कैसे मुझे भी नहीं आता, मैं भी थोड़ा मटक ही लेती हूँ बस। कोई क्या प्रॉपर डांस करने का, वो नहीं आता। ये है मेरी बड़ी दीदी, येलो साड़ी में है। इन्होंने 1 महीने पहले ही इनके भी बेटे की शादी हुई थी। अब भतीजे की शादी कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने डांस करा। पहली बार मैंने इतना मटकते देखा, नहीं इसको इतना मटकते भी नहीं देखा मैंने कभी भी ने। एक गाना शायद बिल्लो रानी चल रहा था उस टाइम पर। बिल्लो रानी चल रहा था, तो उसका गाने के केवल लाइनें चल रही थी जिस पर जीआई मेरे एक्शन कर रहे थे। पीछे पीयूष ने मुझे पकड़ लिया। हम दोनों थिरक रहे थे पीछे खड़े होके, क्योंकि इनका प्लास्टर उसी दिन कटा था, तो इन्होंने बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया था। इनके पैरों में दर्द होने लगा था, तो बस साइड से ही खड़े रहे थे। ज़्यादा एंजॉय नहीं किया था उन्होंने। कितना भी करो शादी के घर में खड़े खड़े हो जाता है, लेकिन थे, उनका होना ही काफ़ी है। हम लोग हाथ पकड़ के ही थोड़ा बहुत कर लिया था, क्योंकि उस टाइम बुआओं की एंट्री कराई थी, तो बस इतना ही डांस किया था। ये है दूल्हे राजा की बहनें सारी। ये मेरी बेटियां हैं दोनों, मेरी दीदी की बेटी है और मेरे मामा की बेटियां हैं, ये छोटी छोटी। ये मौसी और बेटियां हैं, लग रही हैं? नहीं लग रही। ये मौसी और बेटियां हैं, हमारे दूल्हे राजा की बहनें हैं सारी। सबसे ज़्यादा खुशी बहनों को होती है भाई की शादी पर, और बहनों की शादी पर भाई को होती है, दोनों को होती है। लेकिन जो छोटी बहनें होती है ना, उन्हें टेंशन नहीं होती है, वो फुल एंजॉय करती हैं। शादीशुदा बहनों को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनको बच्चों को, पति को, सबको देखना रहता है बस। ये हैं हम दोनों बहनें। मेरे सेकंड नंबर वाली दीदी वाले जिया जी नहीं आए थे, और वो थोड़ी हमारी सीधी सादी सी है और इन चीज़ों से नहीं रहती, और सिंपल सोवर, बस इतना है उसका। ये मैं हूँ और ये मेरे से बड़ी है, 3rd नंबर वाली सिस्टर। और ये हैं जिया जी, जिनको नहीं आता बिल्कुल भी,
बस इन लोग बस हाथ हिला लें वो बहुत है इतना काफ़ी है इन लोगों के लिए। तो इनसे फोर्स करा जा रहा था डांस के लिए कि कम से कम थोड़ा बहुत तो हिल लो, साले की शादी है। और हम लोगों को बुआ कम बहन ज़्यादा मानता है, इसलिए यही बोल रहे थे सब लोग कि साले की शादी है, दोबारा थोड़ी आएगी, एंजॉय करो। हम लोग वही डांस कर रहे थे। भाई इन लोगों को नहीं आता तो बस वही हाथ पकड़ के बस हिल लिया, हो गया। लेकिन मेरे भैया भाभी दोनों डांस काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। और ये पीछे आया मेरा मामी का बेटा और उसकी वाइफ, और जिसको तो तुम बोलो नहीं तो वो तब भी एट ए टाइम डांस का उसको इतना शौक है, करती भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, वो डांस काफ़ी अच्छा करती हैं। फिर ये सारे बाकी मेंबर, ये मेरी मौसी, मामा की बेटियां, मामा का बेटा, हम जब सब इकट्ठे होते हैं ना तो बस ये समझ लो घर उठा के फेंक देते हैं, ये हाल होता है हम लोगों का। बस वही चल रहा था, डांस मस्ती गाना मैं इसमें डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, पता है सबको। बस यही है शादी का माहौल, जो यादें हैं इन्हीं वीडियो के जरिए इन यादों को ताज़ा कर लेते हैं हम लोग कैप्चर करने के बाद। ये पहली शादी है जिसमें मैंने इतना डांस किया होगा, इतना डांस किया होगा, शायद ही किसी शादी में किया होगा मैंने इतना डांस। ये सबको पता है, मैं नहीं करती, बहुत कम करती हूँ यूजुअली, लेकिन मैंने इस शादी में भयंकर डांस किया था। बारात हो या हल्दी हो या बहुलियत का प्रोग्राम किया था, लेडी संगीत का हमने बाद में रिसेप्शन दिया था शादी के बाद, उसमें हो, उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मेरे पास एक भी वीडियो नहीं है क्योंकि उस दिन इतने थके हारे हुए थे ना बच्चे, हम शादी के बाद का दिन बहुत थकान वाला हो जाता है, तो उस दिन कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया। उससे पहले ही इतना ओवर एंजॉय कर लिया था ना कि बैटरी डाउन हो गई उसके अगले दिन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखना।